हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं वारिस अली स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार जिलानी करियर एकेडमी पर। दोस्तों, आज हमारी रीजनिंग की क्लास है। एज चैप्टर, आयु वाला चैप्टर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे रीजनिंग में, जिसका नाम है वेन डायग्राम यानी वेन आरेख। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, हर पेपर में पूछे जाते हैं। तो आप इसे बिल्कुल भी ऐसा मत समझिए बेकार चैप्टर है, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। और मैं आपको बहुत अच्छे से सिखाने वाला हूँ, पढ़ाने वाला नहीं हूँ, सिखाने वाला हूँ। ठीक है, मैं यहाँ आपको सिखाने के लिए आता हूँ, पढ़ाने के लिए नहीं। पढ़ तो आप खुद भी सकते हो, आप घर पर खुद पढ़ो, कोई नहीं पढ़ा सकता आपको। आपको सिर्फ सीखना है, आप सीख लोगे, खुद पढ़ लोगे, किसी के पढ़ाने की जरूरत नहीं है ना। तो आपको मैं यहाँ सिखाने के लिए आता हूँ, पढ़ाने के लिए नहीं। ठीक है, तो आप मुझसे सीखिए, ज्यादा से ज्यादा सीखिए, और मैं आपको बहुत अच्छे से सिखाने की कोशिश करता हूँ एक एक चीज। अगर आपको मेरी क्लासें अच्छी लगती हो, वीडियो अच्छी लगती हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और आने वाली वीडियो आपको मिलते रहें, कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास वेन डायग्राम। वेन डायग्राम हिंदी में भी वैन आरेख बोलते हैं इसे, बस ज्यादा वो नहीं है। वैन आरेख लिख देता हूं, कभी आपको हिंदी में ही बताओ। ठीक है, वैन डायग्राम, वैन आरेख। वैन डायग्राम क्या होता है, इसमें किस तरह के सवाल बनते हैं, कैसे सवाल पूछे जाते हैं, ये सब हमें जानना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कैसे। मान लिया मैं आपसे कह दूं 50 व्यक्ति हैं या 100 व्यक्ति मान लो, चलो कहीं 100 व्यक्ति हैं, और वह जो है कि वो जो है उसमें से कुछ लोग क्रिकेट पसंद करते हैं, कुछ फुटबॉल पसंद करते हैं। चलो दो की बात करते हैं, दो खेलों की बात करते हैं। कुछ लोग क्रिकेट पसंद करते हैं, कुछ फुटबॉल पसंद करते हैं। मैं कह दूं उसमें से 50 व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते हैं, 60 व्यक्ति फुटबॉल पसंद करते हैं, और उसमें से 10 या 15 जो भी है वो दोनों खेल पसंद करते हैं, है ना। तो इस तरह के सवाल बनते हैं इसमें वेन डायग्राम में। चलो मैं बोलता हूं आपको कैसे बनाते हैं इसमें। एक तो आपने इस तरह के सवाल देखे होंगे, गोल अंडे वाले, बिल्कुल वृत्ताकार, है ना। तो देखो वृत्ताकार सवाल बनते हैं। मान लिया ये हमने क्रिकेट वाले हैं, क्रिकेट वाले हैं। जब क्रिकेट, और एक ही है फुटबॉल वाले, फुटबॉल। ठीक है, मैंने दोनों अलग अलग बना दिया। मैंने कहा 100 व्यक्ति हैं, कितने 100 व्यक्ति। ठीक है, देखो मेरी बात समझने की कोशिश करना, यहीं पे जो समझ लोगे ना, मैं कहता हूं आपको सवाल कराने की जरूरत नहीं है। आपके घर में जो किताब है ना, आपके जो कमरे में, रूम में जो किताब रखी है, वो खुद ही बना लोगे। बस ये समझ लो जो समझा रहा हूं। ठीक है, चलो 100 व्यक्ति हैं टोटल। मैं आपसे कहूं कि 50 व्यक्ति, कितने 50 व्यक्ति केवल क्रिकेट खेलते हैं। केवल का मतलब समझते हो, इसमें दो तरीके से डाटा देता है। एक तो केवल बोल के देता है, और एक बिना केवल बोल के देता है। जिसमें केवल नहीं बोला होता है ना, उसमें एक्स्ट्रा काउंट हुए होते हैं कुछ खिलाड़ी, कुछ व्यक्ति। ठीक है ना। जहां केवल बोला होगा स्पष्ट है कि क्रिकेट ही खेलेंगे, जहां केवल होगा वो क्रिकेट ही खेलेंगे। मैं कह दूं इसमें से 50 व्यक्ति केवल, देखो 50 केवल क्रिकेट खेलते हैं। 50 केवल क्या खेलते हैं, क्रिकेट। तो आपको ये कंफर्म हो गया कि 50 जो है केवल खेलते ही खेलते हैं 100%, ये 50। ठीक है, तो 50 हो गया। ठीक है, अब मैं इसमें से कह दूं कि 50 व्यक्ति केवल फुटबॉल खेलते हैं, तो आप यहां लिख दोगे 50। तो वेन डायग्राम में इस तरह से सवाल सजाते हैं। ये तो हो गई बहुत छोटी सी बात केवल वाली। तो चलो थोड़ा सा और अच्छे से बताता हूं इसको ही, है ना। तो ये तो हो गई केवल वाली बात। याद रखना, जब केवल वाली बात बोली है तो हमने अंदर में लिखा है। कहां लिखा है, वृत्त के अंदर लिखा है। ठीक है, समझना इस बात को जो मैं बोल रहा हूं। ठीक है, चलो सवाल कुछ इस तरह से दे दे, अगर 70 व्यक्ति क्रिकेट खेलते हैं, और फिर कह दे 60 व्यक्ति फुटबॉल खेलते हैं, 60 व्यक्ति फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है, और कह दे, आपसे पूछ ले कितने व्यक्ति दोनों खेल खेलते हैं।
दोनों खेल खेलते हैं। तो सवाल देखो ऐसे ही बनता है, मैक्सिमम इस तरह से नहीं बनता है। ये तो आपको बताने के लिए है कि डाटा कैसे सजाते हैं, ठीक है। ये जो पहले वाली बात हो गई इसको रफ कर देते हैं, अब नई बात कर रहे हैं तो नई तरीके से देखेंगे, ठीक है। तो चलिए, हमने देखा दो खेल खेले जा रहे हैं, क्रिकेट एक फुटबॉल। जब वो ये कह दे कि कितने व्यक्ति दोनों खेल खेलते हैं, यानी दोनों खेल, तो देखो मान लिया मैं दोनों खेल खेलता हूँ, ठीक है, मैं दोनों खेल खेलता हूँ, आप एक खेल खेलते हो, तो मैं दो खेलता हूँ, आप एक खेलते हो, इस तरह से। तो कुछ व्यक्ति जो हैं, इन 100 व्यक्तियों में से वे दोनों खेल खेलते हैं, वो क्रिकेट भी खेलते हैं और फुटबॉल भी खेलते हैं। तो यानी कि जो कुछ व्यक्ति जो है उनका कुछ पार्ट कॉमन होगा, है ना। जो दोनों खेल खेल रहे होंगे वो कॉमन होंगे, वो क्रिकेट वालों में भी कॉमन और फुटबॉल वालों में कॉमन, उन्हें दोनों गुण हैं, क्रिकेट खेलने के भी गुण हैं और फुटबॉल खेलने के भी गुण हैं, तो वो क्या हो गए, कॉमन। तो जब दोनों खेल खेलेंगे तो उनका इस तरह से बनाएंगे, कुछ पार्ट शेयर करेंगे, फुटबॉल का क्रिकेट में और क्रिकेट का फुटबॉल में। ये जो पार्ट रहेगा ना, ये वाला कॉमन वाला, ये दोनों खेल वाला रहेगा, ये कहेंगे दोनों खेल, ठीक है, दोनों खेल। अब यहाँ एक बात और समझना, आप ये तो समझ गए दोनों खेल कैसे निकालेंगे हम, ठीक है। कॉमन वाला पार्ट जो होगा वो दोनों खेल वालों का होगा। अब उसने कहा 70 व्यक्ति क्रिकेट खेलते हैं, 70 व्यक्ति केवल क्रिकेट नहीं कहा है उसने, केवल नहीं कहा है 70 व्यक्ति क्रिकेट खेलते हैं, केवल उसने सिर्फ ये कहा है 70 व्यक्ति क्रिकेट खेलते हैं। तो जब केवल कहा था तो अंदर में सजाएंगे, ठीक है, अंदर सजा देंगे। लेकिन जब केवल नहीं कहेगा तो बाहर लिखेंगे उसे, वृत्त के बाहर लिखेंगे। ऐसे 60 व्यक्ति फुटबॉल तो 60 व्यक्ति वृत्त के बाहर। अब 60 और 70 130, ये तो 130 हो गया और व्यक्ति तो कुल 100 है। आप कहोगे ये क्या पागलपन बता रहे हो हमें, तो ये पागलपन नहीं है, ये जो कॉमन वाला पार्ट है ना, ये इसमें है, जुड़ा हुआ है, इसमें भी जुड़ गया और इसमें भी जुड़ गया, तभी तो बाहर लिखा है मैंने, केवल नहीं लिखा ना, क्रिकेट नहीं लिखा। अगर मैं अंदर लिख दूं तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये फिर हो जाएगा खाली क्रिकेट खेलने वाले और ये हो जाएगा खाली फुटबॉल खेलने वाले। तो 130 क्रिकेट और फुटबॉल खेलने वाले हो गए और फिर इसमें एक्स्ट्रा भी खेलने वाले होंगे, तो ये बहुत ज्यादा संख्या हो जाएगी। तो इसलिए मैंने बाहर में लिखा है, क्योंकि इसमें कॉमन पार्ट भी जुड़ गया है हमारा, ये जो कॉमन पार्ट है वो भी जुड़ा हुआ है। देखो कैसे, 70 और 60 130, व्यक्ति कितने थे 100, जब 130 में से 100 घटाओगे कितना बचा 30, ये जो 30 है ना, ये दोनों खेल खेलते होंगे, दोनों खेल खेलते होंगे। अब ये 30 70 में भी जुड़ा हुआ है, अब इस 70 में से 30 घटाओगे तो केवल क्रिकेट 40 खेलते होंगे। अब ये 30 60 में भी जुड़ा हुआ है, जब 60 में से 30 घटाओगे तो 30, अब जोड़ लो, अब पूरा 70 आएगा। 40 केवल क्रिकेट खेलते हैं और 30 केवल फुटबॉल खेलते हैं, तो 40 और 30 70, ठीक है, और 30 दोनों खेलते हैं, 70 और 30 100, देखो 100 ही व्यक्ति थे, ठीक है ना। तो ये इस तरह से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। चलिए, यही चीज मैन है, यही चीज समझ में नहीं आती है आपको, हमेशा आप कभी भी ये चैप्टर पढ़ते हो ना तो यही चीज समझ में नहीं आती, अंदर में कौन सा लिखें और बाहर कौन सा लिखें, कैसे घटाएं, कौन सा काउंट हो गया, कब काउंट हो गया। तो मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया, अगर फिर भी समझ में नहीं आता ना तो चिंता मत करो बिल्कुल भी, दोबारा से वीडियो देखो, ठीक है, दोबारा से देखो और फिक्र करने की कोई जरूरत ही नहीं है। आगे सवाल बनाएंगे तो बहुत अच्छे से दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा, चिंता मत करो, ठीक है। अब इसमें कैसे सवाल पूछे जाते हैं, मान लीजिए ये दे दिया, वो कहेगा कि वृत्त से टीचर को दर्शाया जाता है, वृत्त से टीचर को दर्शाया जाता है, यहीं पे एक त्रिभुज भी दे देगा, कहेगा त्रिभुज से डॉक्टर को दर्शाया जाता है, किससे, डॉक्टर को। यहीं पे मान लो उसने एक आयत दे दिया, ऐसे वर्ग दे दिया, चलो वर्ग मान लेते हैं, ठीक है, वर्ग। उसने कह दिया वर्ग से एडवोकेट को दर्शाया जाता है, एडवोकेट को, है ना। इस तरह के फिगर जो है ना कंबाइंड करके दे देता है, एक दूसरे से जोड़ के दे देता है। तो मान लो ये वाला पार्ट पूछ लेगा तुमसे, या ये वाला पार्ट पूछ लेगा, या ये खाली ये वाला पार्ट पूछ लेगा, या खाली ये वाला, या ये वाला पार्ट पूछ लेगा, कोई सा भी पार्ट पूछ सकता है। यहाँ नंबर दे रखा होगा, ऐसे इस तरह के जुड़े हुए सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलो मैं जब कराऊंगा ना आगे सवाल तो उसमें आएंगे, आप फिक्र मत करो, सब समझ जाओगे, ठीक है। चलिए, एक चीज और समझ लो क्या होता है। देखिए, मैं इस तरह से लिखा, ये एक फिगर बना के दिखा रहा हूं मैं, ये मैंने इस तरह का फिगर बनाया, ये एक फिगर बना दिया मैंने। चलो एक फिगर और बना के बताता हूं आपको, एक, ठीक है, ये बना दिया मैंने। अब
एक फिगर और बनाता हूँ मैं, तीसरा फिगर बना दिया चलो मैंने, ये और ये तीसरा फिगर भी बना दिया मैंने, ठीक है। चलो 3 फिगर बताता हूँ मैं तुम्हें, इन पे तीनों पे बात करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं कह दूं पेन, अंदर वाला जो पोर्शन पेन, मैं कह दूं किताबें, ठीक है, किताबें। मैं कह दूं मेज, ठीक है, मेज। मैं कह दूं पेन, मैं कह दूं किताबें, ठीक है, किताबें या बुक जो भी कहो, मैं कैसे लिख रहा हूँ, किताबें बोल रहा हूँ, तो मैं कह दूं पेन, मैं कह दूं किताबें। अब इन तीनों फिगरों में अंतर समझना क्या है, ठीक है। जब देखो थर्ड वाले को भूल जाओ, अभी थर्ड वाले को भूल जाओ, अब इन दोनों का कंपैरिजन करो। मैंने कहा ये क्या है, पेन है ये, ठीक है, और ये क्या है, किताबें हैं, ठीक है। जब किताब है तो हम इस फिगर में क्या कह सकते हैं, देखो सारे पेन किताबों के अंदर हैं, सारे पेन किताबों के अंदर हैं, और सारी किताबें मेज के अंदर हैं। ये मेज है हमारे पास, ठीक है, सारी किताबें किसके अंदर, मेज के अंदर, ठीक है। तो चलो अब कैसे करते हैं, देखो सारे पेन किताबों के अंदर, तो हम कहेंगे सभी पेन क्या है, किताबें हैं, सभी पेन क्या है, किताबें हैं, ठीक है, ये बात समझना। और किताबें काहे के अंदर, मेज के अंदर, तो सभी किताबें मेज हैं। यानी देखो हम अंदर से बाहर की तरफ आए, अंदर से बाहर की तरफ आए, ठीक है। तो चलिए अंदर से जब बाहर की तरफ आएंगे तो सभी पेन किताबें हो जाएंगी और सभी किताबें मेज हो जाएंगी, ठीक है। और अगर हम बाहर से अंदर की तरफ आए ऐसे, अगर हम ऐसे आए तो क्या होगा, तो यहाँ पे कुछ वाला लगता है, क्या लगता है, या कुछ वाला रिलेशन लगता है कि कुछ मेज किताबें हैं और कुछ किताबें पेन हैं, ये बात समझना, ठीक है। चलो उसको छोड़ते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है ये पेन और ये किताब है, देखो इसमें कोई पार्ट शेयर ही नहीं हो रहा है, किताब अलग है पेन अलग है, तो क्या कहेंगे, कोई भी किताब पेन नहीं है, कोई भी पेन किताब नहीं है, दोनों अलग है। अब क्या कहेंगे, देखो कुछ पेन का कुछ भाग किताब में जा रहा है, ठीक है, और किताब का कुछ भाग पेन में आ रहा है, तो देखो कुछ किताबें पेन हो जाएंगी और कुछ पेन किताबें हो जाएंगी, तो ये कुछ वाला होता है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ही बता रहा हूँ आपको, है ना, थोड़ा सा बता रहा हूँ यहाँ पे। ये सब चीजें जो हम देखेंगे ना, ये न्याय वाला जो चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से डीपली बताऊंगा, एक एक चीज बिल्कुल अच्छे से समझा के, पूरा कॉन्सेप्ट है बहुत बढ़िया से, एक क्लास इसकी बेसिक की रहेगी, न्याय वाला चैप्टर जब पढ़ेंगे हम। लेकिन हमें यहाँ बस इतना ही समझना काफी रहेगा कि जब दोनों अलग अलग हैं तो कोई रिलेशन नहीं है, पेन अलग हो गया किताबें। जब कुछ भाग शेयर हो रहा है, कुछ भाग शेयर हो रहा है, तो कुछ पेन किताबें हो गई, कुछ किताबें पेन हो गई। और जब बाहर से अंदर की तरफ आएंगे तो कुछ वाला रूल लगेगा, यानी कुछ मेज किताबें हैं, कुछ किताबें पेन हैं। और जब अंदर से बाहर जाएंगे तो सभी पेन किताबें हैं और सभी किताबें मेज हैं, ठीक है, ये बात याद रखना। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है जितना बताया समझ आ गया होगा। इस चैप्टर के लिए जितना मैंने बताया है इतना ही पढ़ना काफी रहेगा। बस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख विज्ञान, भौतिक और रसायन के बीच सही संबंध को दर्शाता है? सभी देखो, विज्ञान, भौतिक और रसायन, बात करते हैं विज्ञान, भौतिक, रसायन, ठीक है, रसायन, विज्ञान, भौतिक, रसायन। भौतिक क्या है? भौतिक एक विज्ञान है। रसायन क्या है? रसायन भी एक विज्ञान है। तो चलिए कौन सा वाला इस पास, कौन सा वाला करेगा इसमें वेरीफाई? ठीक है, आपको ऑप्शन दे रखे हैं इसमें ABCD, तो कौन सा वाला करेगा वो देखते हैं। चलिए बात करते हैं पहले ए ऑप्शन की। ए ऑप्शन हमें कुछ इस तरह से दिया है, देखो ये इस तरह से दिया। चलिए ठीक है, ये क्या है? भौतिक है, फिजिक्स है, ठीक है। और यह क्या है? केमिस्ट्री है, यानी रसायन विज्ञान है। फिजिक्स भौतिक हो गया और रसायन हो गया। और ये क्या है? साइंस है, विज्ञान है। तो ये जो भौतिक और रसायन है किसके अंतर्गत आते हैं? भौतिक और रसायन किसके अंतर्गत आते हैं? विज्ञान के अंतर्गत आते हैं ना। तो विज्ञान के अंदर ही तो आते हैं ये भौतिक और रसायन। ऐसा तो है नहीं कि भाई पॉलिटिकल साइंस के अंदर आ जाएंगे भौतिक और रसायन। भौतिक और रसायन को पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत आते हैं? बताओ। पॉलिटिकल साइंस ये तो विज्ञान है एक, है ना, विज्ञान है। विज्ञान का नाम है भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान,
है ना। ऐसे ही राजनीति विज्ञान, ये जो विज्ञान है, सारे विज्ञान है, ये सब किसके अंदर आते हैं, विज्ञान के अंदर आते हैं, है ना। तो ऐसा तो है नहीं समाजशास्त्र के अंदर आ जाएंगे, भौतिक और रसायन, भौतिक समाजशास्त्र, रासायनिक समाजशास्त्र थोड़ी ना होता है, भौतिक विज्ञान होता है, रसायन विज्ञान होता है। ये तो दोनों चीजें आती है ना, ये विज्ञान के अंदर है, ये दोनों विज्ञान है। तो ये हमारा ए वाला सेटिस्फाई हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा, क्योंकि भौतिक और रसायन किसके अंदर है, विज्ञान के अंदर। ठीक है, तो पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा हमारा पहले सवाल का, ए ऑप्शन सही है। चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। कहा है ये आरेख, वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। पुलिस, चोर, अपराधी। पुलिस, चोर, अपराधी। चलो, चोर, क्या चोर पुलिस हो सकता है, अपराधी पुलिस हो सकता है, चोर पुलिस हो सकता है, अपराधी पुलिस हो सकता है। तो पुलिस जो है चोर और अपराधी से दोनों से अलग है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। पुलिस, चोर और अपराधी दोनों से अलग है, इनका कोई रिलेशन नहीं है, चोर का पुलिस का, अपराधी का पुलिस का। ना तो पुलिस चोर हो सकती है, ठीक है, ना ही चोर पुलिस हो सकता है, ना ही अपराधी पुलिस हो सकता है। तो पुलिस क्या होगा, अलग, सबसे अलग रख दो पुलिस, ये आ गया पुलिस। ठीक है, अब देखो चोर, अपराधी, चोर, अपराधी, प्रत्येक चोर क्या होता है, अपराधी होता है, समझे। सभी चोर क्या होते हैं, अपराधी होते हैं। वो अपराधी तो करते हैं, चोरी करते हैं, तो सभी चोर क्या है, अपराधी हैं। लेकिन पुलिस बिल्कुल अलग है। अब देख लो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, अपना ऑप्शन आ रहा है ए ऑप्शन, देखो दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ए ऑप्शन सही है इसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले तीसरे की तरफ। वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सही निरूपण करता हो। एसएससी मल्टीटास्किंग 2014 का सवाल है, इससे पहले वाला भी एसएससी मल्टीटास्किंग 2014 का सवाल था। कहा कि खिड़की, क्रिकेटर, बल्लेबाज। अब देखो समझना अच्छे से, खिड़की, क्रिकेटर, बल्लेबाज, बल्लेबाज। ठीक है, बल्लेबाज, खिड़की, क्रिकेटर, उस खिड़की नहीं, खिलाड़ी है, सॉरी, खिलाड़ी, खिलाड़ी है ना, हाँ खिलाड़ी है। ठीक है, चलिए खिलाड़ी, क्रिकेटर और बल्लेबाज में संबंध बताना है हमें, क्या रहेगा। ठीक है, तो चलो बात करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं, ये है, ये ऐसे है। सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं। मान लिया कुछ खिलाड़ी क्रिकेटर है, बिल्कुल सही है, तो वेरीफाई होता है। कुछ खिलाड़ी क्रिकेटर हैं, ठीक है, हो गया। लेकिन क्या सभी बल्लेबाज हैं, सभी बल्लेबाज हैं, बताओ सभी बल्लेबाज होंगे क्या। कुछ खिलाड़ी क्रिकेटर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन अगर सभी खिलाड़ी बल्लेबाज हैं तो जाहिर सी बात है सभी खिलाड़ी क्रिकेटर भी होंगे, सभी खिलाड़ी बल्लेबाज होंगे तो सभी क्रिकेटर भी होंगे, क्योंकि बल्लेबाजी तो क्रिकेटर ही करता है ना। क्रिकेटर आ गया तो बल्लेबाज हो गई होगा, बल्लेबाज होगा तो खिलाड़ी, खिलाड़ी तो खिलाड़ी है, लेकिन क्रिकेटर है तो क्या होगा, बल्लेबाज होगा, 100% होगा बल्लेबाज। तो देखो ये हमारा वेरीफाई नहीं करेगा, ठीक है, ये वेरीफाई नहीं करा है हमारा। चलो दूसरा देखते हैं, कुछ वाला, इसमें कुछ वाला रिलेशन दिया गया है। मान लिया कुछ खिलाड़ी क्रिकेटर हैं और कुछ क्रिकेटर बल्लेबाज हैं, बताओ क्या वेरीफाई करेगा। कुछ खिलाड़ी क्रिकेटर हैं, कुछ खिलाड़ी क्रिकेटर हैं और कुछ क्रिकेटर बल्लेबाज हैं, ये भी इतना ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि सभी खिलाड़ी क्रिकेटर होंगे और सभी क्रिकेटर बल्लेबाज होंगे। सही है, सभी खिलाड़ी बल्लेबाज होंगे तो सभी खिलाड़ी क्रिकेटर भी होंगे, ठीक है, तो सभी वाला इसमें लग रहा है। तो चलिए तीसरा ऑप्शन देखते हैं, सभी, ये दे रखा है ये इस तरह से 3, ठीक है, मान लेता हूं मैं बल्लेबाज, क्रिकेटर और खिलाड़ी, बल्लेबाज, क्रिकेटर और खिलाड़ी।
देखो सभी बल्लेबाज क्रिकेटर है, सभी बल्लेबाज क्रिकेटर है, हो सकता है, क्यों नहीं, जितने भी बल्लेबाज होंगे वो सभी क्रिकेटर होंगे, ठीक है। और जितने भी क्रिकेटर होंगे वो खिलाड़ी तो होंगे ही। अरे क्रिकेटर हो, फुटबॉलर हो, खिलाड़ी तो होता ही है ना। तो क्रिकेटर या खिलाड़ी कुछ भी हो, मतलब क्रिकेटर हो, फुटबॉलर हो या हॉकी खेलने वाला हो, सभी खिलाड़ी होते हैं। तो यहाँ क्रिकेट खेलता है तो ये भी खिलाड़ी हो गया। तो यहाँ हमारा ये तीसरा वाला ऑप्शन वेरीफाई करेगा। कैसे? देखो सभी बल्लेबाज क्रिकेटर हैं, और सभी बल्लेबाज क्रिकेटर होंगे या नहीं होंगे, एक बात बताओ, जो बल्ले से खेलता है उसे क्या कहते हैं? वो गेम कौन सा होता है जो बल्ले से खेला जाता है? अरे क्रिकेट ही खेला जाता है ना, बल्ले से क्रिकेट खेला जाता है। तो बल्ले से खेलने वाला क्या हो गया? बल्लेबाज हो गया ना। तो सभी बल्लेबाज क्या हो गए? क्रिकेटर। बल्लेबाज क्या हो गए? क्रिकेटर। तो वही मैंने बताया ना, सभी बल्लेबाज क्रिकेटर है। और क्रिकेटर हो या फुटबॉलर हो, खिलाड़ी तो हो गई होगा, यानी सभी क्रिकेटर जो है क्या हो गए? खिलाड़ी हो गए। तो ऑप्शन नंबर 3 वेरीफाई कर रहा है। समझना चीजों को कैसे होता है ये सब। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख शिक्षक शिक्षित नौकरी पेशे के बीच सही संबंध को दर्शाता है? ठीक है, शिक्षक शिक्षित नौकरी पेशा, शिक्षक लिख लेता हूं, शिक्षक शिक्षित नौकरी पेशा। देखो शिक्षक शिक्षक किसको कहते हैं? अगर मैं आपको कोई चीज बता रहा हूं तो मुझे आती होगी तभी तो बता रहा हूं। जब मुझे आएगी नहीं तो आपको कहां से बताऊंगा? यानी कि जो शिक्षक हमें शिक्षा दे रहा है तो क्या बिना शिक्षा के दे रहा है? बताओ, शिक्षा के ही तो दे रहा है वो। जब उसको शिक्षा मिली है तभी तो आपको दे रहा है वो। जब शिक्षक आपको शिक्षा दे रहा है, शिक्षा देने का मतलब क्या होगा? आपको शिक्षित कर रहा है, आपको शिक्षित कर रहा है। आपको शिक्षित कौन कर सकता है? जो पहले से शिक्षित हो। यानी जो शिक्षक होता है वो शिक्षित होता है, ऑलरेडी शिक्षित होता है, उसके पास ज्ञान होता है तभी दूसरों को देता है। यानी कि शिक्षक जो होता है पहले से शिक्षक होता है, पहले शिक्षक बनता है, ठीक है, शिक्षित बनता है। जब शिक्षित बनता है तभी शिक्षक बनता है। तो सभी शिक्षित जो हैं, सभी शिक्षित लोग जो होंगे शिक्षक होंगे, सॉरी, सभी शिक्षक, यहां लिखेंगे शिक्षक, सभी शिक्षक क्या होंगे? शिक्षित होंगे। सभी शिक्षक क्या होंगे? शिक्षित होंगे। ऐसे तो है नहीं कोई अनपढ़ जाहिल आके आपको पढ़ाने बैठ जाएगा, है ना, और शिक्षा दे देगा। जब उसके पास खुद ही शिक्षा नहीं है तो आपको क्या देगा? तो जो आपको शिक्षा दे रहा है उसे शिक्षक कहते हैं, और शिक्षक के पास ऑलरेडी वो खुद ही शिक्षित होता है। तो सभी शिक्षक शिक्षित होते हैं, ये तो सबको ही पता है। और नौकरी पेशे की बात रही, नौकरी पेशा, चलिए, तो कुछ शिक्षक नौकरी पेशा होते, नौकरी पेशे वाले होते हैं, और कुछ शिक्षित नौकरी पेशे वाले होते हैं। शिक्षित नौकरी पेशा कुछ होता है, ठीक है, सभी शिक्षित नौकरी पेशे वाले नहीं होंगे। शिक्षक, सभी शिक्षक नौकरी पेशे वाले नहीं होंगे। जरूरी नहीं है कि नौकरी पेशे वाले ही हों। मान लो कोई टीचर है ना, जरूरी नहीं है उसकी जो भी हो, कहीं कॉलेज में या प्रोफेसर हो, कुछ हो, वो जो भी करता हो, तो कुछ शिक्षक नौकरी पेशे वाले हो सकते हैं। तो इसलिए हमने क्या करा, शिक्षक का कुछ पार्ट नौकरी पेशे में ले लिया, नौकरी पेशा, कुछ पार्ट हमने क्या करा, नौकरी पेशे में ले लिया। ऐसे शिक्षित, कुछ शिक्षित, जो शिक्षित लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जरूरी नहीं सारे नौकरी करेंगे, अपना बिजनेस भी तो करते हैं, है ना, तो सारे लोग नौकरी पेशा नहीं करते हैं ना, तो कुछ लोग कर सकते हैं, कुछ शिक्षित लोग जो है नौकरी पेशा कर सकते हैं। तो देखो नौकरी पेशे का भी कुछ भाग, शिक्षित का भी कुछ भाग हमने नौकरी पेशे में ले लिया। तो हमारा इस तरह का ऑप्शन कौन सा है? देखो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी वेरीफाई करेगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही,
और इसके आगे का अगली क्लास में देखेंगे। उम्मीद है आपको सबको समझ में आया होगा। अच्छे से समझिए, देखिए, चीज़ों को देखना है, क्या क्या लॉजिक लगाना है, क्या कह रहा है सवाल में, क्या कहा गया है और कैसे रिलेशन बैठ सकता है, उसको बिठा के देखना है। ठीक है, अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।